सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। इन्वेंट्री वाउचर सेटिंग्स, परचेज ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर्स, रिसीट नोट्स, डिलीवरी नोट्स, रिजेक्शंस इन, रिजेक्शंस आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक एंट्री, चेकिंग डे बुक, चेकिंग ट्रायल बैलेंस, चेकिंग स्टॉक समरी रिपोर्ट। इन्वेंट्री वाउचर सेटिंग्स। केस स्टडी 3 इन्वेंट्री वाउचर्स पर आधारित है। इस केस स्टडी को शुरू करने से पहले चलिए F11 और F12 सेटिंग्स को देखते हैं। F11 और F2 इन्वेंट्री फीचर्स प्रेस कीजिए। इन्वेंट्री फीचर स्क्रीन पर हम डिलीवरी नोट्स और रिसीट नोट्स को एनेबल करना चाहते हैं। यूज ट्रैकिंग नंबर्स एनेबल डिलीवरी और रिसीट नोट्स विकल्प को यस के लिए सेट कीजिए। इसी तरह हम यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स विकल्प को भी एनेबल करना चाहते हैं। इसे यस के लिए सेट कीजिए। हमने इन दो सेटिंग्स को F11 और F2 में कॉन्फ़िगर किया है। एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। इसी तरह सभी परचेज और सेल्स लेजर्स में चलिए इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को एनेबल बनाते हैं। परचेज अकाउंट में जाइए और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड विकल्प को यस के लिए सेट कीजिए। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। इसी तरह से सेल्स लेजर में विकल्प को एनेबल कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। एस्केप प्रेस कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 प्रेस कीजिए। इनवॉइस ऑर्डर्स एंट्री को सिलेक्ट कीजिए। प्रोवाइड कंप्लीट अकाउंटिंग एलोकेशंस इन ऑर्डर डिलीवरी नोट विकल्प को यस के लिए सेट कीजिए। यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन विकल्प को नो के लिए सेट कीजिए। इन सेटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। एक और बात पूरी होनी बाकी है। हम इस केस स्टडी में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके लिए सेटिंग्स आवश्यक है। F11 प्रेस कीजिए, फिर F2 प्रेस कीजिए। हम ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग विकल्प को यस के लिए सेट कीजिए और इसी तरह एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग विकल्प को यस के लिए सेट कीजिए। इस प्रकार केस स्टडी के शुरू होने से पहले हमें इन सेटिंग्स को करना आवश्यक है। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। परचेज ऑर्डर। ये वे एंट्रीज हैं जिन्हें हमें टैली में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। चलिए ट्रांजैक्शन को एक एक करके लेते हैं। 2 मई को हमने साक्षी एंटरप्राइज के साथ 200 ब्रास क्रश सैंड की परचेज ऑर्डर दी थी। दर 2000 रुपए प्रति ब्रास था। स्टॉक मुंबई गोडाउन में स्टोर किया जाएगा। ये परचेज ऑर्डर एंट्री है। चलिए उसे रिकॉर्ड करते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली में जाकर परचेज ऑर्डर एंट्री कर सकते हैं और या तो वाउचर्स या फिर इन्वेंट्री वाउचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑर्डर वाउचर्स में जाते हैं। हमने इसके पहले इसका उपयोग नहीं किया है। चूंकि हम परचेज ऑर्डर एंटर करना चाहते हैं, Alt F4 प्रेस कीजिए। तारीख बदलकर 2 मई कीजिए। पार्टी का नाम साक्षी एंटरप्राइज है। यहां आप उसके डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर 1 है। आइटम का नाम क्रश सैंड है।
हम यहां कोई भी ड्यू डेट एंटर नहीं करेंगे। ये डिफॉल्ट तारीख को एक्सेप्ट करेगा। गोडाउन मुंबई गोडाउन है। क्वांटिटी 200 ब्रास है। रेट 2000 रुपए प्रति ब्रास है। एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत परचेज अकाउंट को एंटर कीजिए। आप सूटेबल नरेशन एंटर कर सकते हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर 1। एंटर प्रेस कीजिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। सेल्स ऑर्डर। अगली एंट्री है क्वालिटी एंटरप्राइज से 100 ब्रास क्रश सैंड की सेल्स ऑर्डर प्राप्त की। रेट 2300 रुपए प्रति ब्रास है। स्टॉक मुंबई गोडाउन से दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की तारीख 3 मई है। चलिए तारीख बदलकर 3 मई करते हैं। चूंकि ये सेल्स ऑर्डर है, ऑल्ट F5 सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट कीजिए। पार्टी का नाम क्वालिटी एंटरप्राइजेस है। आप आवश्यकता के अनुसार अन्य ऑर्डर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर 1 है। आइटम क्रश सैंड है। आइटम एलोकेशन स्क्रीन में मुंबई गोडाउन 100 ब्रास एंटर कीजिए। स्टॉक नेगेटिव है तो भी ठीक है। दर 2300 रुपए प्रति ब्रास है। एंटर प्रेस कीजिए। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत सेल्स अकाउंट एंटर कीजिए। नरेशन में आप सेल्स ऑर्डर 1 लिख सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। रिसीट नोट। अगली एंट्री 4 मई को साक्षी एंटरप्राइज ने 200 ब्रास क्रश सैंड को हमें डिलीवर किया, जिसे मुंबई गोडाउन में स्टोर किया गया है। इस प्रकार हमें माल प्राप्त हुआ है। ऑर्डर वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर ऑल्ट F1 इन्वेंट्री वाउचर्स प्रेस कीजिए। जैसे कि हमें कुछ मिला है, इसलिए ऑल्ट F9 रिसीट नोट में जाइए। तारीख 4 मई है। यहां आप किसी भी रेफरेंस नंबर को लिख सकते हैं, जैसे कि SE/01। पार्टी के अकाउंट का नाम साक्षी एंटरप्राइज है। ऑर्डर्स की सूची से ऑर्डर नंबर 1 को सिलेक्ट कीजिए। एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। हमने पूर्ण क्वांटिटी प्राप्त की है, जो 200 ब्रास है। एंटर प्रेस कीजिए। चलिए SE/01 के रूप में ट्रैकिंग नंबर सेट करते हैं। ऑर्डर नंबर 1 है। प्रदर्शित फील्ड का स्वीकार कीजिए। मुंबई गोडाउन 200 ब्रास। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत परचेज अकाउंट को एंटर कीजिए। नरेशन में आप P01 गुड्स रिसीव्ड लिख सकते हैं। यह सूचित करता है कि माल को परचेज ऑर्डर P01 के लिए प्राप्त किया गया था। स्क्रीन को एक्सेप्ट। डिलीवरी नोट। 5 मई को हमने मुंबई गोडाउन से क्वालिटी एंटरप्राइज को 100 ब्रास क्रश सैंड डिलीवर की। ये डिलीवरी नोट है। 5 मई की तारीख और KE/01 के रूप में रेफरेंस नंबर एंटर कीजिए। पार्टी का नाम क्वालिटी एंटरप्राइज है। ऑर्डर डिटेल्स में 1 के रूप में ऑर्डर नंबर एंटर कीजिए। ट्रैकिंग नंबर सेट करके KE/01 कीजिए। ऑर्डर नंबर 1 है। ये मुंबई गोडाउन से है। क्वांटिटी 100 ब्रास है। दर 2300 रुपए है। प्रदर्शित फील्ड्स को केवल एक्सेप्ट कीजिए। नरेशन एंटर कीजिए। SO/01 गुड्स डिलीवर्ड। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। रिजेक्शंस इन। 6 मई को क्वालिटी एंटरप्राइज ने मुंबई गोडाउन को 50 ब्रास क्रश सैंड गलत परचेज ऑर्डर के कारण वापस किया। ये रिजेक्शन इन है। कंट्रोल F6 रिजेक्शंस इन को सिलेक्ट कीजिए।
क्वालिटी एंटरप्राइज से रिजेक्शन हुआ है। आइटम का नाम क्रश सैंड है। ये KE/01 के अगेंस्ट है। रिटर्न की गई क्वांटिटी 50 ब्रास है। एंटर प्रेस कीजिए। रॉन्ग PO प्लेस के रूप में नरेशन एंटर कीजिए। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। हम रिजेक्शन इन एंट्री की तारीख बदलना भूल गए हैं। चूंकि हमने इसे तुरंत महसूस किया है, हमें केवल पेज अप प्रेस करना जरूरी है। ये पहले एंटर किए गए वाउचर को प्रदर्शित करता है और हम आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। तो इस विशिष्ट वाउचर के लिए तारीख 6 मई है। F2 प्रेस कीजिए, तारीख बदलिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। फिर वाउचर को एक्सेप्ट कीजिए। परचेज ऑर्डर न्यू क्रेडिटर। 7 मई को हमने गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज के साथ 20 टन 6 mm स्टील की परचेज ऑर्डर दी है। दर 30,000 रुपए प्रति टन है। स्टॉक पटना में स्टोर किया जाएगा। यह भी एक परचेज ऑर्डर है। तारीख 7 मई है। पार्टी गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज है, जिसके लिए हमने अभी तक अकाउंट को क्रिएट नहीं किया है। तो ये एक नई सन्ड्री क्रेडिटर है। चलिए नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। Alt+C प्रेस कीजिए। गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइजेज नाम को एंटर कीजिए। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। आप सप्लायर डिटेल्स देख सकते हैं। ऑर्डर नंबर 2 है। आइटम 6 mm स्टील है। गोडाउन पटना गोडाउन है। क्वांटिटी 20 टन है। दर 30,000 रुपए प्रति टन है। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत परचेज अकाउंट एंटर कीजिए। PO2 6 mm स्टील के रूप में नरेशन एंटर कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। सेल्स ऑर्डर न्यू डेटर। 8 मई को हमें स्वीट होम बिल्डर्स से 6 mm स्टील के 10 टन की सेल्स ऑर्डर मिली है। दर 35,000 रुपए प्रति टन है। स्टॉक पटना गोडाउन से दिया जाएगा। ये सेल्स ऑर्डर है। चलिए 8 मई की तारीख बदलते हैं। हमने स्वीट होम बिल्डर्स से ऑर्डर प्राप्त की है। चूंकि स्वीट होम बिल्डर के लिए अभी तक लेजर क्रिएट नहीं किया गया है, ये नया सन्ड्री डेटर है। चलिए इसके लिए लेजर क्रिएट करते हैं। Alt+C प्रेस कीजिए। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन पर स्वीट होम बिल्डर्स नाम एंटर कीजिए। ये सन्ड्री डेटर के अंतर्गत आएगा। स्क्रीन एक्सेप्ट कीजिए। विक्रेता की डिटेल्स को एंटर कीजिए। ऑर्डर नंबर 2 है। आइटम 6 mm स्टील है। ये पटना गोडाउन से दिया जाएगा। मात्रा 10 टन है। नेगेटिव स्टॉक को वैसे ही रखते हैं। दर 35,000 रुपए प्रति टन है। पर्टिकुलर्स में सेल्स अकाउंट को एंटर कीजिए। नरेशन में SO2 6 mm स्टील टाइप कीजिए। स्क्रीन एक्सेप्ट कीजिए। रिसीट नोट। 9 मई को हमने गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज से 6 mm स्टील के 10 टन को प्राप्त किया। ये पटना गोडाउन में स्टोर किया गया था। हमने स्टॉक को प्राप्त किया है, इसलिए रिसीट नोट को सिलेक्ट कीजिए। वाउचर की तारीख 9 मई है। हमने उसे गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज से प्राप्त किया। तो चलिए GAC/01 के रूप में रेफरेंस नंबर एंटर करते हैं। पार्टी का नाम एंटर कीजिए। ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिए। ट्रैकिंग नंबर GAC/01 है। ऑर्डर नंबर 2 है। आइटम पटना गोडाउन में प्राप्त हुआ था।
प्राप्त क्वांटिटी केवल 10 टन्स थी। एंटर प्रेस कीजिए। अगली स्क्रीन में प्रदर्शित फील्ड्स को सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए। नरेशन एंटर कीजिए। PO2 रिसीव्ड 10 टन्स। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। डिलीवरी नोट। 10 मई को हमने हमारे पटना गोडाउन से स्वीट होम बिल्डर्स को 6 mm स्टील के 10 टन्स को डिलीवर किया है। ये डिलीवरी नोट है। तारीख 10 मई है। रेफरेंस नंबर SHB/01 है। पार्टी का नाम स्वीट होम बिल्डर्स है। ऑर्डर नंबर 2 है। हमने 10 आइटम्स डिलीवर किए हैं। ट्रैकिंग नंबर SHB/01 है। ऑर्डर नंबर 2 है। हमने 10 आइटम्स को डिलीवर किया है। प्रदर्शित फील्ड्स को एक्सेप्ट कीजिए। SO2 गुड्स डिलीवर्ड नरेशन एंटर कीजिए। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। रिसीट नोट। 11 मई को हमने गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज से 6 mm स्टील के 10 टन्स को प्राप्त किया है। बाकी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। F9 रिसीट नोट को सिलेक्ट कीजिए। रेफरेंस नंबर GAC/02 को एंटर कीजिए। पार्टी अकाउंट का नाम गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज है। ऑर्डर नंबर समान है। हमने बाकी 10 टन्स को प्राप्त किया है। टैली फील्ड्स को कैलकुलेट और प्रदर्शित करता है। केवल एंटर प्रेस कीजिए और उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। नरेशन में आप PO2 ऑल गुड्स रिसीव्ड लिख सकते हैं। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। स्टॉक जर्नल। 12 मई को हमने पटना गोडाउन से मुंगेर गोडाउन तक 6 mm स्टील के 5 टन्स को ट्रांसफर किया है। तो स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके लिए हम स्टॉक जर्नल का उपयोग करते हैं। स्टॉक जर्नल के लिए Alt F7 प्रेस कीजिए। तारीख 12 मई है। ट्रांसफर पटना से मुंगेर के लिए किया जा रहा है। पटना से मुंगेर के लिए हमने 6 mm स्टील के 5 टन को ट्रांसफर कर दिया। सोर्स सेक्शन में आइटम का नाम 6 mm स्टील है। जो गोडाउन ट्रांसफर किया जाता है वो पटना गोडाउन है। मात्रा 5 टन्स है। एंटर प्रेस कीजिए। डेस्टिनेशन सेक्शन में आइटम का नाम 6 mm स्टील है। गोडाउन मुंगेर गोडाउन है। क्वांटिटी है 5 टन्स। आप गुड्स ट्रांसफर्ड के रूप में नरेशन लिख सकते हैं। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। फिजिकल स्टॉक। 13 मई को मुंगेर गोडाउन में 6 mm स्टील का एक्चुअल स्टॉक मिस्ड ट्रांजैक्शन एंट्री के कारण 10 टन्स के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। पिछली कोई एंट्री मिस हो गई थी। 13 मई को हमने पाया कि 6 mm स्टील का वास्तविक स्टॉक 10 टन्स है। हम इसे सही करना चाहते हैं। ऐसे सुधार यानी करेक्शंस के लिए हम फिजिकल स्टॉक वाउचर का उपयोग करते हैं। तारीख 13 मई है। आइटम 6 mm स्टील है। गोडाउन मुंगेर गोडाउन है। क्वांटिटी 10 टन्स है। एंटर प्रेस कीजिए। आप मिस्ड ट्रांजैक्शन एरर के रूप में नरेशन लिख सकते हैं। स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। रिजेक्शंस आउट। 14 मई को हमने गैलेक्सी स्टील एंटरप्राइज को 6 mm स्टील के 5 टन्स को वापस किया है। यह रिजेक्शन आउट है। F1 इन्वेंट्री वाउचर में जाइए। फिर F6 रिजेक्शंस आउट पर क्लिक कीजिए। तारीख 14 मई है। हमने गैलेक्सी को 6 mm स्टील वापस किया है। ट्रैकिंग नंबर GAC/02 को सिलेक्ट कीजिए।
हमने प्राप्त क्वांटिटी से 5 टन वापस किया है। नरेशन में आप गुड्स रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वालिटी के रूप में माल को वापस करने का कारण एंटर कर सकते हैं। स्क्रीन एक्सेप्ट कीजिए। डे बुक। अब चलिए डे बुक को चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले डे बुक में जाइए। चलिए केवल मई महीने की एंट्रीज देखने के लिए अवधि को बदलते हैं। चलिए 1 मई से 15 मई तक की अवधि को सेट करते हैं। एंट्रीज की प्रदर्शित सूची में एक एंट्री गुम है। हमारे पास 10 मई की एंट्रीज है और फिर सीधे 12 मई की एंट्रीज है। अगर हम सवाल को देखते हैं तो हमारे पास 10, 11 और 12 मई के हर दिन के लिए एक एंट्री है। असल में हमसे कोई भी एंट्री छूट नहीं गई है। हालांकि हम 11 मई की एंट्री के तारीख बदलना भूल गए थे, जिस दिन हमने 6 mm स्टील के 10 टन्स को प्राप्त किया। हमारे पास 10 मई की 2 एंट्रीज हैं। एक डिलीवरी नोट की है और अन्य रिसीट नोट की है। हमें रिसीट नोट एंट्री के लिए तारीख बदलना जरूरी है, इसलिए उस एंट्री को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। फिर वाउचर में जाइए और तारीख बदलने के लिए F2 प्रेस कीजिए। उचित तारीख अर्थात 11 मई एंटर कीजिए और वाउचर को एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अब 10 मई से 14 मई की सभी एंट्रीज मौजूद हैं। तो ये मई महीने का डे बुक है। ट्रायल बैलेंस। अब चलिए ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं। एस्केप प्रेस कीजिए। डिस्प्ले मेन्यू से ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट कीजिए। आपको तारीख बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही सेट है। आप F2 प्रेस कर सकते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार अवधि को बदल सकते हैं। मौजूदा अवधि 1 अप्रैल से 14 मई तक की है। चलिए केवल मई महीने की एंट्रीज देखते हैं। इसलिए तारीख को सिलेक्ट कीजिए और 1/5/2017 से लेकर 15/5/2017 तक के रूप में अवधि को सेट कीजिए। ये ट्रायल बैलेंस है। इसे विस्तृत रूप में देखने के लिए आप Alt F1 प्रेस कर सकते हैं। यहां आप सभी एंट्रीज को देख सकते हैं। एंटर प्रेस करके आप वाउचर में जा सकते हैं। यहां आप परचेज बिल टू कम देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी तक ये प्राप्त नहीं हुए हैं। एस्केप प्रेस कीजिए और बाहर आइए। स्टॉक समरी रिपोर्ट। जब हम इन्वेंट्री फीचर का उपयोग करते हैं, तब स्टॉक समरी रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए इस केस स्टडी के लिए स्टॉक समरी रिपोर्ट को चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी को सिलेक्ट कीजिए। ये बिल्डिंग मटेरियल की 1 अप्रैल से 14 मई तक की स्टॉक समरी है। रेत और स्टील की समरी देखने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। एस्केप प्रेस कीजिए। Alt F1 को प्रेस करके आप उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं, सैंड और स्टील। चूंकि हम केवल रेत और स्टील के साथ काम करते हैं, इसलिए टैली हमें इन आइटम्स को दिखा रहा है। पर्टिकुलर आइटम, मान लीजिए स्टील, को सिलेक्ट करके आप और विवरण देख सकते हैं। फिर से 6 mm स्टील को प्रेस करके आप मासिक रिपोर्ट देख सकते हैं। पर्टिकुलर महीने को, मान लीजिए मई को, सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करके आप मई महीने की सभी एंट्रीज देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप गैलेक्सी से पेंडिंग स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, परचेज बिल्स और स्वीट होम से पेंडिंग सेल्स बिल की एंट्रीज पा सकते हैं। परचेज बिल्स पेंडिंग सिलेक्ट करके
आप गैलेक्सी के दोनों वाउचर्स देख सकते हैं। फिर से वाउचर को सिलेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर एंट्री के डिटेल्स देख सकते हैं। वाउचर में जाने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। आपने जो देखा वो टैली की ड्रिल डाउन फैसिलिटी थी। ये आपको किसी भी रिपोर्ट से किसी भी वाउचर में जाने की और उस पर्टिकुलर वाउचर को ऑल्टर करने की अनुमति देता है। चलिए हम कोई भी बदलाव के बिना केवल एंटर प्रेस करते रहेंगे। यदि आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर वाउचर में किसी भी फील्ड को ऑल्टर कर सकते हैं। आप वाउचर के लिए आवश्यक कोई भी सुधार कर सकते हैं। एस्केप प्रेस कीजिए और बाहर आइए। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा इन्वेंट्री वाउचर सेटिंग्स, परचेज ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर्स, रिसीट नोट्स, डिलीवरी नोट्स, रिजेक्शंस इन, रिजेक्शंस आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक एंट्री, चेकिंग डे बुक, चेकिंग ट्रायल बैलेंस, चेकिंग स्टॉक समरी रिपोर्ट।